हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, दैट इज 6 जनवरी 2024। 6 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स की हमारी ये जो क्लास है ये रोज शाम को होती है, मंडे टू सैटरडे, जिसके अंदर हम डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। सो करंट अफेयर्स हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसे किसी भी सिचुएशन में स्किप नहीं करना है। आइए बढ़ेंगे आगे, स्टार्ट करेंगे आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। और करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो रहने वाले टॉपिक्स, यानी कि आज किन किन टॉपिक्स को लेकर हम करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे ये हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो आइए टॉपिक्स की तरफ नजर डाल लेते हैं, एक नजर। तो सबसे पहले एनवायरमेंट में आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। तो वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की हम बात करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन के बीच हुए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो क्वालिटी टैग के लिए, खादी टैग के लिए यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। उसके बाद साइंस एंड टेक में रेजू पेव टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है। ये रेजू पेव टेक्नोलॉजी क्या है, इसको लेकर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और हमारा डिस्कशन रहेगा प्रेरणा प्रोग्राम को लेकर। हमारा जो शिक्षा विभाग है उसका प्रेरणा प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक में हम ग्राफीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। हाल ही में अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर कुछ रूल्स आते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद लगभग 17 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सो इसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि ये कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार क्या होता है। उसके बाद महाराष्ट्र के डीजीपी के तौर पर रश्मि शुक्ला जी की अपॉइंटमेंट होती है और ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनती है। उसके बाद आगे बात करेंगे तो 6 जनवरी का दिन वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 5 जनवरी का दिन नेशनल बर्ड्स डे के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल बर्ड्स डे के बारे में स्टडी करेंगे। सो ये हमारे टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए वन बाय वन अब करंट अफेयर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और इन करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला करंट अफेयर आइए देख लेते हैं क्या कहता है। साइंटिस्ट ने डेवलप किया दुनिया का पहला ग्राफीन सेमीकंडक्टर, दुनिया का पहला ग्राफीन का सेमीकंडक्टर डेवलप कर दिया, जो कि रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू लेके आया है कंप्यूटिंग के अंदर, सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर। तो ग्राफीन से बना हुआ ये हमारे पास सेमीकंडक्टर आ जाता है। अब मेनली हमें यहां पर किस चीज के बारे में पढ़ना है, ग्राफीन के बारे में पढ़ना है। तो ग्राफीन अगर मैं देखता हूं तो ये एलोट्रॉप होता है कार्बन का, और ग्राफीन जो होता है इसकी डिस्कवरी 2004 में की गई थी बाय द एंड्रेजेम एंड द कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्टडी करी थी, बेसिकली डिस्कवरी करी थी, जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था 2010 में। अब बेसिकली ग्राफीन जो होता है ये 1 एटम थिक शीट होती है कार्बन की, कार्बन एटम्स की, जिसको हम, जो कि बेसिकली हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न में अरेंज की होती है। ये थिनेस्ट होता है, ज्यादातर इलेक्ट्रिकली एंड थर्मली कंडक्टिव मटेरियल, कंडक्टिव मटेरियल होता है, और ये ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है, और ये सिर्फ 2% ही लाइट को ऑब्जॉर्व कर पाता है। ये स्टील और डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्टील और डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर देखने को मिलता है। ग्राफीन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, दूसरे मटेरियल की मजबूती को एनहेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा ग्रेट मटेरियल है जो कि हीट स्प्रेडिंग सॉल्यूशंस के लिए वर्क करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। और हीट जो होती है, सिंक और हीट डिसिपेशन फिल्म्स जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये वर्ल्ड का थिनेस्ट मटेरियल है और ये एक्सट्रीमली हाई सरफेस टू एरिया, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी घेरता है। सो ये वायबल मटेरियल रहने वाला है फॉर यूज इन बैटरी एंड सुपर कैपेसिटर्स, बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स को लेकर। क्लियर हुआ? कोई सवाल, कोई डाउट यहाँ पर आप पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स अगले करंट अफेयर के लिए। अगला करंट अफेयर क्या कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च किया स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th टू 12th के लिए। 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए
प्रेरणा नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय हमारा जो है। अब हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर वर्क करता है। इसने प्रेरणा नाम का ये प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है, प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है जो कि क्या कहता है, मीनिंगफुल, यूनिक एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस की बात करता है सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, और ये लीडरशिप को भी क्वालिटी देने की बात करता है। ये एक वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो स्टूडेंट्स हैं, और इसके साथ साथ ये एक इंस्पिरेशनल लर्निंग प्रोग्राम भी है। एक इंस्पिरेशनल लर्निंग प्रोग्राम के तहत ये वर्क करता है, जो कि हमें समझ लेना है। एक क्या है ये, जैसे कि मैंने बताया, इंस्पिरेशनल लर्निंग प्रोग्राम है। इंस्पिरेशनल लर्निंग प्रोग्राम के तौर पर ये वर्क करता है स्टूडेंट्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर हाल में इसको कवर करते हुए ध्यान में रखना है। और बेसिकली 20 सिलेक्टेड स्टूडेंट का एक बैच बनाया जाएगा, 10 बॉय और 10 गर्ल्स इसमें होंगी, और ये प्रोग्राम को अटेंड करेंगे हर हफ्ते, और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसको रन किया जाएगा। प्रेरणा प्रोग्राम जो है ये वर्नाकुलर स्कूल से रन किया जाएगा, जो कि 1888 में बनाए गए थे, और भारत देश के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज ऑफ इंडिया, वदनागर डिस्ट्रिक्ट महसाना गुजरात में आते हैं ये। करिकुलम जो होता है प्रेरणा स्कूल का, ये IIT गांधीनगर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और 9 वैल्यू बेस्ड थीम्स के ऊपर निर्भर है, जैसे कि स्वाभिमान एंड विनय, शौर्य एंड साहस, परिश्रम एंड समर्पण, करुणा एंड सेवा, विविधता और एकता, सत्यनिष्ठा एंड सुचिता, नवचार एंड जिज्ञासा, श्रद्धा और विश्वास, स्वतंत्रता एंड कर्तव्य, इनके ऊपर यह निर्भर करता है। और यहाँ पर स्पिरिट जो है वो वासुदेवाय कुटुंबकम की रहती है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर हम वर्क करते हैं, फोकस करते हैं। तो प्रेरणा नामक प्रोग्राम यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बात करेंगे इंडिजीनियस रेजूपेव। सो बेसिकली बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अरुणाचल प्रदेश के चलते हुए एक रास्ता रेजूपेव टेक्नोलॉजी के द्वारा ओपन होता है। सो भारत देश के अंदर ऑपरेशनल कैपेसिटी डिफेंस फोर्सेस की बढ़ाने के लिए हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, दैट इज जस्ट लाइक इंडो चाइना बॉर्डर, हमने बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की सहायता की कि वो बिटुमाइनियस रोड यहां पर बनाएगा, एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, जिसको बोलते हैं रेजूपेव टेक्नोलॉजी। ये जो रेजूपेव टेक्नोलॉजी है, इसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डेवलप किया, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट एंड प्रीमियर रोड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। रेजूपेव टेक्नोलॉजी जो है ये बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, जिसके चलते हुए ये लो टेम्परेचर बिटुमिनियस मिक्सेस को प्रोड्यूस करता है, एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिटुमिनियस रोड्स एट सेला टनल। सेला टनल जो है ये अभी ओपन होने वाली है, सेला पास भी हम इसको बोलते हैं, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ये सेला टनल जो है ये तवांग डिस्ट्रिक्ट को रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश के साथ एक कनेक्टिविटी देता है। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर रहता है। सो LGG डर्मेटिंग यांगसी रोड जो है ये 14,000 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है, 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है। ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का ऑस्फोर्ट मॉडिफायर है, ये भी बायो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है। इट इज डेवलप्ड एज अ बायो बेस्ड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट विद 100% बायो ऑयल। 100% बायो ऑयल का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। ये प्रोडक्शन एंड रोलिंग टेम्परेचर को, दैट इज ऑफ द बिटुमाइनस मिक्सेस को 30 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस करता है, क्लियर, डाउन करता है। 30 डिग्री से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस कर देता है। ये नेग्लिजिबल हीट लॉस की बात करता है बिटुमिनस मिक्स के अंदर, ट्रांजिट डिस्पाइट लॉन्ग हॉलेज टाइम के चलते हुए। और रेजूपेव का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं बात करता हूं कि जो कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स होते हैं उनके अंदर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी देखी जाती है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हम यहां पर और देखते हैं कि ये एलिमिनेट करता है, क्या एलिमिनेट कर देता है, ये रोड लेवल को इंक्रीज होने की जो प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस कर देता है, ओवरले, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देता है ये। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास आता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के साथ एक MOU साइन किया, जिसके चलते हुए ये मेड इन इंडिया भारत देश के अंदर खादी लेवल्स बनाएंगे। देखिए खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन वो बॉडी है जो भारत देश में खादी से बने हुए प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने का काम करती है। हमारा जो तिरंगा होता है वो भी खादी की गाइडलाइंस पे खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा ही बनाया जाता है।
सो इन दोनों में मेड इन इंडिया लेबल को लेकर एग्रीमेंट साइन होता है। अब एग्रीमेंट साइन होता है तो यहाँ पर हम बात करेंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की। सो बेसिकली खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के तहत एस्टैब्लिश हुआ था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अधीन वर्क करती है। और खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन जो है ये प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन करेगा प्रोग्राम्स की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज के अंदर। राज्य स्तर पर बात करें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड्स जो है ये सेटअप किए जा रहे हैं खादी विलेज इंडस्ट्री की जो स्कीम्स है उसको अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर जो वर्क करता है, इसको नेशनल बॉडी फॉर एक्रेडिटेशन के तहत बनाया गया था एक्सपर्ट मिशन ऑफ यूरोपियन यूनियन की कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स के साथ कंसल्टेशन किया गया, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज के साथ कंसल्टेशन किया गया, उसके बाद इसको लॉन्च किया गया। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये PPP मोड पे बना था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर इसको बनाया गया था। सो 3 प्रीमियर इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करती है इसको, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 21 ऑफ 1860 के तहत रजिस्टर की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये वर्क करता है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने प्रपोजल जो है वो सबमिट किया है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन को लेकर 3 सिटीज को लेकर। 3 सिटीज इंदौर, भोपाल, उदयपुर। इंदौर, भोपाल, उदयपुर की 3 सिटीज को लेकर अंडर द रमसर कन्वेंशन। देखिए रमसर एक ईरान का शहर है, रमसर ईरान का एक सिटी है जहां पर 1971 में एक कन्वेंशन साइन हुई थी, द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। एक कन्वेंशन साइन होती है, उसके बाद 1982 में इंडिया भी इसको रेटिफाई करता है। तो इंडिया के रेटिफाई होने के बाद अब रमसर कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नॉमिनेशंस जो है 3 सिटी की भारत से भर देता है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के लिए अंडर द रमसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड। ये है इंदौर मध्य प्रदेश का, भोपाल मध्य प्रदेश का और उदयपुर राजस्थान का। पहले 3 इंडियन सिटीज नॉमिनेशंस के लिए दिए गए हैं। अब जो रिस्पेक्टिव स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज होंगी, इनके साथ कोलैबोरेशन में मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी वर्क कर रही हैं। अब तीनों शहरों की बात करेंगे। सबसे पहले इंदौर की बात करते हैं। इंदौर होलकर्स के द्वारा फाउंड किया गया था। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है भारत देश का, जो कि इसके साथ साथ ये इंडिया का स्मार्ट सिटी अवार्ड भी 2023 के लिए लेके बैठा है, बेस्ट सैनिटेशन, वाटर एंड अर्बन एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद सिरपुर लेक जो है एक रमसर साइट है, ये इंदौर के अंदर आती है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है 200 से ज्यादा वेटलैंड मित्रास का यहाँ पर बर्ड कंजर्वेशन और सेंसिटाइजिंग लोकल कम्युनिटीज को लेकर बना हुआ है यहाँ पर इंदौर के अंदर। उसके बाद भोपाल की बात करते हैं। भोपाल इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया दैट हैज प्रपोज्ड कंजर्वेशन जोन्स अराउंड द वेटलैंड्स इन द ड्राफ्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान ऑफ 2031। और यहाँ पर हम भोज वेटलैंड की बात कर लेते हैं। भोज वेटलैंड जो कि एक रमसर साइट है सिटी लाइफलाइन को देखते हुए, जो कि यहाँ पर आती है। और भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसने डेडिकेटेड लेक कंजर्वेशन सेल यहाँ पर बनाया है और 300 से ज्यादा वेटलैंड मित्रास का एक नेटवर्क जो है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है, वेटलैंड मैनेजमेंट को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद उदयपुर आता है। उदयपुर राजस्थान के अंदर आता है। 5 मेजर वेटलैंड से घिरा हुआ है ये, पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, उसके बाद स्वरूप सागर एंड दूध तलाई, ये 5 आते हैं यहाँ पर। और ये इंटीग्रल पार्ट है सिटी के कल्चर का और इसकी आइडेंटिटी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदयपुर, क्लियर। और रमसर कन्वेंशन जो है ये COP12 के दौरान 2015 में अप्रूव की गई थी और इसने एक वॉलंटरी वेटलैंड एक्रेडिटेशन सिस्टम यहाँ पर बनाया था, रेजोल्यूशन ऑफ 12.10, जिसने यहाँ पर सिटीज को रिकॉग्नाइज किया था कि अर्बन वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक्सेप्शनल स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। और रमसर का COP13 जो है तब से लेकर 43 सिटीज 17 कंट्रीज की ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की जा चुकी है वेटलैंड सिटीज। नेक्स्ट गाइडलाइंस आती है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर रूल्स लेके आता है फॉर द एलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू द अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर रूल्स यहाँ पर आते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स यहाँ पर कहते हैं, ये कहते हैं कि कॉमन सिंबल्स जो है हमें किस तरह से देना है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स है वो यहाँ पर ये क्लियरली बताते हैं
कि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या उनके किसके लिए क्या क्या रूल्स है। सो बेसिकली उनका जिनका कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट आ चुका है एंड एनुअल अकाउंट्स जो हैं पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के ऑडिट हो चुके हैं, ये मैंडेटरी गाइडलाइन है पहली। उसके साथ साथ इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स जो हैं पिछले 2 कंटेस्टेड इलेक्शंस की होनी चाहिए, और ये कंसेशन ऑफ कॉमन सिंबल अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल होना चाहिए। सो ये गाइडलाइंस यहां पर रखी गई है। और एक नई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो होगी, ठीक है, और एक पॉलिटिकल ग्रुप जो होगा जिसने वोट परसेंटेज जनरल इलेक्शंस का रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी के तौर पर, ठीक है, तो उसे that has not attained a certain vote percentage or general election to be recognized as the state national party, or one has to not contested election since the registration are considered the registered unrecognized political parties। इलेक्शन कमीशन जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है पर्पस ऑफ इलेक्शंस के लिए, और उन्हें रिकॉग्निशन देता है नेशनल और स्टेट पार्टीज का उनकी पोल परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, उनके पोल परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, इलेक्शन के रिजल्ट के बिहाफ के ऊपर ये नतीजा इनको दिया जाता है। उसके बाद आगे बात करेंगे लांजिया सौरा पेंटिंग्स फ्रॉम ओडिशा गेट्स जीआई टैग। तो टोटल 17 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। 17 प्रोडक्ट्स यहाँ पर आते हैं जीआई टैग वाले। तो ओडिशा के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? लांजिया सौरा पेंटिंग्स, दोंगरिया कौंद शॉल, खजूरी गुड़ा, धेनकानल मागजी, सिमलीपलकाई चटनी, नयागढ़ कांटे मुंडी ब्रिंजल, कोरापुत कालाजीरा चावल, ये रिसेंट जीआई टैग दिए गए हैं, ठीक है, इनकी हम बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का हैंडमेड कारपेट, वांचो वुडन क्राफ्ट, आदि केकिर, पश्चिम बंगाल का तनगैल साड़ी, गरत साड़ी, कोरियाल साड़ी, कोलोनुनिया राइस, कालोनुनिया राइस, सुंदरबन हनी, गुजरात का खाची खारेक, जम्मू कश्मीर का रामबान अनारदाना। ये वो प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया है, और जीआई टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जीआई टैग जो है ये पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत दिया जाता है। कोई नेचुरल प्रोडक्ट हो या मैन मेड हो, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या इंडस्ट्री में बनाया गया हो, उसको जीआई टैग मिल जाता है। और भारत देश के अंदर चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जीआई टैग्स को लेकर वर्क करती है। जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है, और भारत देश में एक टैगलाइन भी है इनको लेकर, द इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का। यह मिलता है बंगाली राइटर श्रीशेंदु मुखोपाध्याय जी को यह पुरस्कार दिया गया। अब इनको यह पुरस्कार दिया गया है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। इन्होंने 90 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, ठीक है, बच्चों के लिए फिक्शन भी लिखा है। वही नेशनल अवार्ड इनकी याद में, द लेट कन्नड़ पोएट कुवेम्पू की याद में शुरू किया गया था, और ये अवार्ड जो है इसमें कैश प्राइस 5 लाख रुपए का आता है, एक सिल्वर मेडल आता है और एक सिटेशन आती है, एक सिटेशन यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद बात करेंगे रश्मि शुक्ला जी की। रश्मि शुक्ला जी को महाराष्ट्र का डीजीपी अपॉइंट किया गया है। ये पहली महिला यहाँ पर डीजीपी बनती है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस ऑफ द महाराष्ट्र पुलिस, 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर है रश्मि शुक्ला। आगे बात करेंगे वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डेज। 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डेज ऑब्जर्व किया गया। क्लियर? तो 2024 में इसका थीम क्या रहा? ऑर्फन लिव्स मैटर, ऑर्फन लाइव्स मैटर, ऑर्फन लाइव्स मैटर, ऑर्फन लाइव्स मैटर। अगला सवाल है, अगला करंट अफेयर है नेशनल बर्ड डे। नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, 5 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन पीकॉक अपने मैजेस्टिक प्लमेज और कैप्टिवेटिंग डांस को लेकर नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया जो है घोषित किया गया है, इंडियन पीकॉक। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल बर्ड डे, नेशनल बर्ड डे। सो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर था। नाउ इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है, और बेसिकली आपको कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। क्लियर? कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। चलिए एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे कि क्या एमसीक्यू रहते हैं हम आज की हमारी क्लास के। आइए, तो पहला सवाल ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग भी आंसर करेंगे। पहला सवाल क्या कहता है?
द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज सबमिटेड 3 नॉमिनेशन फ्रॉम इंडिया फॉर वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स। इंदौर, नागपुर एंड उदयपुर। देखिए नागपुर नहीं है, इंदौर भोपाल था। सिरपुर लेक इज द रामसर साइट लोकेटेड इन द सिटी ऑफ भोपाल। पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तोलाई 5 मेजर वेटलैंड है उदयपुर के अंदर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात यहां पर की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का काम है ये। उसके बाद 3 सिटीज भी गलत बताई गई थी, सो थर्ड और फोर्थ हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट हमें बताना है, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन प्रोडक्ट, एंड ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड एसोसिएम, CAI एंड NASSCOM रिप्रेजेंट इंडिया एट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब यहां पर अगर आप देखते हैं ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन वर्क करता है। बट क्या खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन रूरल डेवलपमेंट के अंदर वर्क करता है? नहीं, नहीं। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेटमेंट आता है, तो देखिए फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा गलत है क्योंकि NASSCOM इसमें नहीं है। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। अगला सवाल, रेजुपेव टेक्नोलॉजी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाई एल्टीट्यूड एरियाज में इस्तेमाल की जाती है इंडो चाइना बॉर्डर के साथ। प्रेरणा एक एक्सपेरिशियल लर्निंग प्रोग्राम है लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ग्राफीन जो है एक एलोट्रॉप है कार्बन का 1 एटम थिक शीट का बना हुआ। 1 and 3 इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। The Rezupev technology has been developed by CSIR Central Road Research Institute, and Prerna program is a week-long residential program for selected students of class 9 to 12. Graphene is stronger than the steel and diamond. Correct statement बतानी है, सारे के सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे ही करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला सवाल देखते हैं। रेजुपेव टेक्नोलॉजी बायो बेस्ड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट विद 100% बायो ऑयल के साथ बनाती है। प्रेरणा प्रोग्राम जो है दैट विल रन फ्रॉम वर्नाकुलर स्कूल एस्टैब्लिश्ड इन 1888 इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, एंड graphene is almost perfectly transparent as it reflect only 2% of light. अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, इसके साथ साथ और कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो है करेक्ट है, सेकंड और थर्ड हमारे इनकरेक्ट है। तो आप देखेंगे हमें इनकरेक्ट वाला बताना है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रूल फॉर एलोकेटिंग द कॉमन सिंबल्स टू द registered unrecognized political parties to submit their contribution reports, audit annual accounts for a past 5 financial year, and they also would have to submit election expenditure statement of all the elections contested till dates. अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स जो स्टूडेंट्स दी गई हैं, अगर हम इनको एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि सभी इलेक्शंस का डाटा नहीं देना होता है, सभी इलेक्शंस का एक्सपेंडिचर नहीं देना होता है, लास्ट 2-3 का ही देना है। सो नाइदर 1 नॉर 2 दोनों के दोनों ही गलत है, नाइदर 1 नॉर 2 दोनों के दोनों ही गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल जीआई टैग को लेकर, सो कौन सा किस राज्य का जीआई टैग प्रोडक्ट दिया गया है? सो सवाल यह है कि कितने जो है करेक्टली मैच है, कितने करेक्टली मैच है, ये सवाल है। खजूरी गुडा, करतसारी, खाची खरेक एंड रामबन अनारदाना। तो रामबन अनारदाना जम्मू एंड कश्मीर का है, करेक्ट है, ठीक है। खाची खरेक ओडिशा का नहीं है। गरतसारी जो है ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। और खजूरी गुड्डा पश्चिम बंगाल का नहीं है। क्लियर? सो यहां पर सिर्फ एक पेयर ही करेक्ट है जो कि हमने बात करी, रामबन अनारदाना जम्मू एंड कश्मीर।
बाकी तीनों इनकरेक्ट। चलिए अगला सवाल, श्री शेंदु मुखोपाध्याय जो है इनको 2023 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ये राइटर्स के लिए अवार्ड होता है जो कि भारतीय भाषा में अपना योगदान निभाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट्स को देखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट हिंदी राइटर की वजह से गलत हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, हु हैज बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द महाराष्ट्र पुलिस। तो महाराष्ट्र पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है? इनका नाम क्या? इनका नाम है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला जी की नियुक्ति यहां पर की गई है, रश्मि शुक्ला। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स होता है स्टूडेंट्स 6 जनवरी को, 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल बर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल बर्थ डे होता है 5 जनवरी को, 5 जनवरी को ऑरिजिनेट करते हैं हम नेशनल बर्थ डे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्लास प्लस एमसीक्यू सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई सवाल या डाउट रहा हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। क्लास अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।